बहुत समय पुरानी बात है। एक राज्य था जिसमें एक पराक्रमी राजा राज करता था। पराक्रमी होने के साथ ही वह काफी ईमानदार और दयालु राजा था। उनके पराक्रम की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक पराक्रमी तलवारबाज भी रहता था। वह भी तलवारबाज में राजा की तरह ही पराक्रमी था। राजा के साथ उसने अपनी तलवारबाजी से बहुत सारे युद्ध जीते थे। उस राज्य में राजा के बाद दूसरा नाम उसी का आता था। लोगों को भी उसकी तलवारबाज बहुत पसंद थी। इतना पराक्रमी होने के बाद भी उसने अपने तलवारबाजी का प्रयास बंद नहीं किया था। उसका अभ्यास अभी भी जारी था। वो और भी सफलता पाना चाहता था। एक दिन उस तलवारबाज के घर पर खुशी का दिन था और उसी खुशी के माहौल में उस राज्य से बड़े बड़े लोगों ने उस तलवारबाज को तरह तरह की तलवारें भेंट की। किसी ने अच्छी डिजाइन वाली तलवार भेंट की, तो किसी ने सोने से बनी तलवार भेंट की, तो किसी ने उपहार स्वरूप बेशकीमती तलवार भेंट की। तलवारबाज उन सभी का स्नेह और भेंट देखकर बहुत खुश हो रहा था। तभी उन सभी लोगों में एक बाबा भी मौजूद थे। उन्होंने तलवारबाज को एक छोटी सी सुई भेंट की। ये देखकर वहां उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी बाबा बोले, तुम सुई का महत्व नहीं समझ सकते। इसका आकार छोटा है, लेकिन ये उन बेशकीमती तलवारों से भी अधिक कीमती हैं। तलवार हमेशा ही लोगों की मारने और काटने का काम करती हैं। तलवार हमेशा ही अलग अलग करने का काम करती हैं, लेकिन सुई उन्हीं को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। तोड़ना जितना आसान होता है, जोड़ना उतना ही कठिन होता है। सुई में विनम्रता होती है, तलवार एक अहंकार की तरह होती है, और सुई प्रेम की भांति होती है। अहंकार लोगों को दूर कर देता है, तो प्रेम उन्हीं लोगों को आपस में जोड़ देता है। विनम्रता और प्रेम से दुनिया की सभी बेशकीमती वस्तु अपनी हो जाती हैं। अब समझ में आया कि सुई के आगे तलवार छोटी होती हैं। सभी लोग बाबा की बातें समझ गए। सभी ने बाबा से माफी मांगी और उनके चरण छूकर विनम्रता वाली दिशा चुन ली। सभी को बहुत पछतावा हुआ। तलवारबाजी ने भी बाबा के चरणों में सिर रखकर उनका धन्यवाद किया और बाबा की बातें ध्यान में रखकर विनम्रता और प्रेम वाला रास्ता चुन लिया। तभी से तलवारबाज ने निर्दय और गरीब लोगों का शोषण करना व उन्हें सताना बंद कर दिया था, और तभी से निर्दयी व गरीब लोगों की सहायता करने लगा। उसके बाद जब भी कोई गरीबों पर अत्याचार करता या उन्हें परेशान करता तो वह तलवारबाज उनकी रक्षा करता था। एक दिन जब ये बात राजा को पता चली तो राजा उस तलवारबाज से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने राज दरबार में बुलाया। जब वह तलवारबाज राजा के समक्ष आया तो राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने तलवारबाज का अपने राजमहल में स्वागत करवाया और फिर उसे अपने साथ भोजन करवाया। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी राजसभा में सभी के समक्ष तलवारबाज को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। ये सुनकर तलवारबाज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हुआ। तलवारबाज अब सेनापति का कार्यभार अच्छे से संभालने लगा। वह सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करता था। उससे राजा बहुत खुश था। जब से राजा ने तलवारबाज को अपना सेनापति नियुक्त की तब से राजा को किसी भी लड़ाई या युद्ध में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तलवारबाज अकेला ही सारे युद्ध लड़ लेता था। वह बहुत पराक्रमी भी था। राजा को अपने सेनापति पर नाज था। राजा को उस पर पूरा भरोसा था कि उसका सेनापति अकेला ही युद्ध लड़ सकता है। राजा सेनापति को उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ देता रहता था। दोस्तों, इस कहानी में हमारा आपसे ये सवाल है कि उस तलवारबाज को उन बाबा ने भेंट स्वरूप क्या दिया था। दोस्तों, आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।
और इस कहानी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कानपुर स्टोरी डेयरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।